द सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गोल्ड। भविष्य की एक ऐसी दुनिया में जहां हालात बेहद खराब हो चुके हैं और इंसान संसाधनों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वर्जिल नाम का एक अकेला यात्री एक सुनसान आउटपोस्ट पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात कीथ नाम के एक आदमी से होती है। वर्जिल उसे पैसे देकर एक खतरनाक और सुनसान इलाके तक पहुंचाने के लिए तैयार करता है, जिसे द कंपाउंड कहा जाता है। दोनों एक पुराने वाहन से रेगिस्तान के बीच सफर शुरू कर देते हैं। रास्ता इतना गर्म और मुश्किल होता है कि गाड़ी भी जवाब देने लगती है। इसी दौरान वर्जिल गर्मी से बचने के लिए गाड़ी का एसी चला देता है, जिससे वाहन ज्यादा गर्म होकर खराब हो जाता है। मजबूरी में दोनों को पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जमीन के अंदर दबा हुआ सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा दिखाई देता है। उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। दोनों उस सोने को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास उसे जमीन से निकालने के लिए सही उपकरण नहीं थे। वे अपने पास मौजूद औजारों और गाड़ी की मदद से सोने को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। तब कीथ एक योजना बनाता है। वो कहता है कि वर्जिल को यहीं रुककर सोने की रखवाली करनी चाहिए, जबकि वह किसी तरह एक भारी खुदाई करने वाली मशीन यानी एक्सकवेटर का इंतजाम करके वापस आएगा। वर्जिल को कीथ पर पूरी तरह भरोसा नहीं होता। उसका मानना होता है कि चूंकि सोना सबसे पहले उसी ने खोजा है, इसलिए वहीं रुकने का अधिकार भी उसका होना चाहिए। आखिरकार कीथ जाने का फैसला करता है और वर्जिल को कुछ जरूरी सामान और पानी देकर चला जाता है। उसका कहना होता है कि वह लगभग 5 दिनों में वापस लौट आएगा। अब वर्जिल पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। शुरुआत में उसे लगता है कि कुछ दिनों की बात है और कीथ वापस आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उसका शरीर कमजोर होने लगता है और अकेलेपन का असर उसके दिमाग पर भी पड़ने लगता है। खाने पानी की कमी के साथ साथ उसे जंगली कुत्तों से भी खतरा रहता है। उनसे बचने के लिए वर्जिल आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करने निकलता है। इसी दौरान उसे रेगिस्तान में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा दिखाई देता है। वर्जिल उस मलबे से काम आने वाली चीजें निकालता है और सोने के पास ही एक छोटा सा अस्थायी ठिकाना बना लेता है। इसी दौरान उसकी नजर एक बिच्छू पर पड़ती है, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके कुछ समय बाद वहां एक सांप आ जाता है। वर्जिल उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में उससे उसके पास रखा पूरा एक दिन का पानी गिर जाता है। अब उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कीथ वापस नहीं आता। वर्जिल का भरोसा धीरे धीरे टूटने लगता है। इसी बीच एक दिन उसे एक महिला दिखाई देती है जो रेगिस्तान में चीजें तलाश रही होती है। वह महिला वर्जिल को अकेला देखकर तुरंत सावधान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कोई इंसान इतनी खतरनाक जगह पर अकेला क्यों रह रहा है। महिला ये भी बताती है कि उसे वर्जिल के पेड़ के पास बनाए गए ठिकाने के बारे में पता है। वर्जिल उसके पीछे अपने कैंप तक पहुंच जाता है। महिला बताती है कि उसे उन लोगों से नफरत है जो शहरों से भागकर उसकी जमीन और वहां मौजूद संसाधनों पर कब्जा करने आते हैं। उसे शक हो जाता है कि वर्जिल उससे कुछ छिपा रहा है और शायद रेगिस्तान में उसे कोई कीमती चीज मिली है। वर्जिल पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका था। उसे डर लगने लगता है कि अगर महिला को सोने के बारे में पता चल गया तो वो सब कुछ उससे छीन लेगी। इसी डर और घबराहट में वर्जिल उस महिला पर हमला कर देता है और उसकी जान चली जाती है। इसके बाद वह महिला के शव को मिट्टी में दबा देता है, लेकिन उसकी बनाई हुई कब्र ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। एक जंगली कुत्ता वहां पहुंचकर मिट्टी खोद देता है। वर्जिल डर जाता है कि अगर किसी और को शव दिखाई दे गया तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए वह शव को कैंप से काफी दूर ले जाता है और रात के अंधेरे में उसे जला देता है। अगले ही दिन रेगिस्तान में एक भयंकर रेत का तूफान आ जाता है। तेज हवाएं वर्जिल का पूरा अस्थायी कैंप तबाह कर देती हैं और वह जिस पेड़ के सहारे रह रहा था वह भी टूटकर गिर जाता है। पेड़ की एक बड़ी शाखा वर्जिल के पेट में जा घुसती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब उसके पास न ठीक से रहने की जगह बची थी और न ही पर्याप्त सामान। किसी तरह वर्जिल अपने शरीर से उस शाखा को निकालता है, लेकिन इससे उसकी हालत और बिगड़ जाती है। तेज धूप, पानी की कमी और चोट के कारण वह धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। कुछ समय बाद वह बेहोश हो जाता है।
जब उसे थोड़ी देर के लिए होश आता है तो उसके सामने एक दूसरी महिला खड़ी होती है। उसके हाथ में क्रॉसबो होता है और वह वर्जिल पर निशाना साधे रहती है। वर्जिल दोबारा बेहोशी में चला जाता है और उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। उसके दिमाग में उस बिच्छू और उस महिला की तस्वीरें घूमने लगती हैं। जब उसे फिर से होश आता है तो वही महिला उसके पास होती है। इस बार वह उसकी मदद करने की कोशिश करती है। वह वर्जिल को पास के एक पानी के स्रोत तक ले जाने और खाना देने की बात करती है, लेकिन वर्जिल की हालत और मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो उसकी मदद लेने के बजाय उसे वहां से चले जाने के लिए चिल्लाने लगता है। वह महिला वर्जिल से पूछती है कि क्या वह उसकी बहन को जानता है। यह सुनकर वर्जिल और ज्यादा उलझ जाता है। महिला वहां से गायब हो जाती है। आखिरकार वर्जिल किसी तरह कीथ से रेडियो पर संपर्क करने में कामयाब हो जाता है। कीथ उसे बताता है कि वो बहुत करीब पहुंच चुका है और जल्द ही वहां पहुंचने वाला है। लेकिन तब तक वर्जिल की हालत बेहद गंभीर हो चुकी होती है। वह लगभग पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था और ठीक से चलने की स्थिति में भी नहीं था। अचानक जंगली कुत्तों का एक झुंड उस पर हमला कर देता है। वर्जिल उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत पहले ही इतनी खराब हो चुकी थी कि वह उनका सामना नहीं कर पाता। कुछ ही देर में वर्जिल की मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी में एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। कीथ वास्तव में काफी समय से आसपास ही था। वह एक्सकावेटर लेकर वहां पहुंच चुका था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कीथ सोने को निकालने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक एक तीर आकर उसके सीने में लगता है। अब यह साफ हो जाता है कि रेगिस्तान में वर्जिल के अलावा भी कोई और मौजूद था और सोने की असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सोचिए दोस्तों, वर्जिल चाहता तो उस सोने का थोड़ा सा हिस्सा लेकर वहां से निकल सकता था। आखिर इतनी मुश्किलों के बावजूद वो कई दिनों तक उस सोने की रखवाली करता रहा। वो चाहता तो उस महिला को सोने के बारे में बताकर उसके साथ इसे बांट भी सकता था, लेकिन उसने कीथ के लौटने का इंतजार करना ही चुना। उसने उस सोने को अकेले अपना बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कीथ के भरोसे पर वहां टिका रहा। लेकिन वर्जिल को क्या पता था कि जिस इंसान के भरोसे वो वहां रुका हुआ है, वही उसके साथ सबसे बड़ा धोखा करने वाला है। कीथ एक्सकवेटर लेकर पहले ही वहां पहुंच चुका था और वर्जिल की मदद करने के बजाय उसके खत्म होने का इंतजार कर रहा था, ताकि मौका मिलते ही पूरा सोना अपने कब्जे में कर सके। यानी वर्जिल ने भरोसा निभाया, लेकिन कीथ ने उसी भरोसे का फायदा उठाया। और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी सीख है। दूसरों पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी और अपना सब कुछ किसी एक इंसान के भरोसे छोड़ देना भी सही नहीं। मेहनत और ईमानदारी हमेशा जरूरी है, लेकिन साथ ही इंसान को इतना समझदार भी होना चाहिए कि सामने वाला उसके भरोसे का फायदा तो नहीं उठा रहा।